بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو وہ کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر،
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक के अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। तमाम नाजरीन को सैयद फरहान अली वारिस का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात बाराने रहमत। इरशाद खुदाबंदी कि अगर तुमने वाकई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नेमतों से नवाजूंगा, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो मैं तुम पर और सख्ती करूंगा। नाशुक्री और बेसुकूनी, नाशुक्री जो है वो बेसुकूनी की तरफ इंसान को खींचती है, और शुक्र अदा होता है तो रहमतों के दरवाजे खुलते हैं। यानी हमें कोई भी नेमत मिले हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमें ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ाते अहले बैत, अज़वात अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ अगर निगाह करें तो हमें ये पता चलेगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किए तो उसके बाद शुक्र का सजदा भी किया। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी बात का ऐलान किया तो शुक्र खुदा किया, कोई नेमत उनको अता हुई अल्लाह की तरफ से तो शुक्रिया अदा किया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की जो ज़ात मुबारका है वो हमारे लिए नमूना हयात है। अगर हमने देखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने खैबर में 2 उंगलियों से दर खैबर उखाड़ दिया, उसके बाद शुक्र का सजदा किया, यानी हमें ये पता चलता है कि हम शुक्र अदा करते रहें तो अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल हम पर नाजिल होता रहता है। लेकिन अगर हम नाशुक्री करेंगे तो रहमतों के और नेमतों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो आज का हमारा मौजू भी है नाशुक्री, कि हमें नाशुक्री से कैसे बचना चाहिए, हमें अल्लाह का शुक्र किस अंदाज से करना चाहिए, नाशुक्री करने वाले के लिए फिर कितनी सख्तियाँ हैं, और अगर कोई शख्स नाशुक्री करता रहा है तो वो अपनी इस्लाह कैसे करे। तो इस्लाह की जहाँ तक बात आती है तो हम जानेंगे। हमारी ट्रांसमिशन में जो उलमा इकराम तशरीफ़ लाएंगे तो हम उनसे इस बात की रहनुमाई भी हासिल करेंगे। इब्तिदा में आपने समात फरमाया, तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल कर रहे थे कारी नौमान साहब, जिनके हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि रोज़ हमारी ट्रांसमिशन में कुरान पाक से तिलावत होती है, बरकतें जो हम समेटते हैं कारी नौमान साहब इसकी तिलावत फरमाते हैं। नाज़रीन, आज ब्रेक के बाद आज बड़ा स्पेशल प्रोग्राम हमारा है, जिसके अंदर जैसे कि आप जानते हैं रोज़ नातिया मुकाबला भी होता है, माज़र चाहता हूँ, रोज़ तकरीरी मुकाबला भी होता है। तकरीरी मुकाबले के साथ कभी कभी उसमें मुबाहिसा भी होता है, और कभी कभी मज़ाह का हम चैप्टर भी उसमें रखते हैं। और उलमा इकराम से गुफ्तगू जो होगी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उलमा इकराम से आज हमारी क्या गुफ्तगू होगी। नाशुक्री हमारा मौजू है आज का, और उलमा इकराम में से हमारे साथ कौन कौन होंगे रहनुमाई के लिए वो मैं आपको जब ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन आज की हमारी एक स्पेशल शख्सियत, जिनका नाम ज़ाहिर है अगर मैं उनका तारुफ़ किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन इखलाकी तौर पे मैं तारुफ़ ज़रूर उनका कराऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सस्पेंस है। अभी आपने देखना है कि वो शख्सियत हैं कौन। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। आप उनके बारे में बस ये कहता चलूँ कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ की वजह से और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की वजह से उनकी पहचान है। खूबसूरत आवाज़ है, खूबसूरत गला अल्लाह ने उनको अता किया है, एक असर है उनकी आवाज़ में। और आज हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। लेकिन वो शख्सियत कौन है ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुशी से नशियात, और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाजरीन, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि एक तकरीरी मुकाबला जो हमारे यहाँ रोज़ होता है, जो मेरा और आपका पसंदीदा सेगमेंट भी है, और आज तकरीरी मुकाबला होगा। उसका उन्वान क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो हमारी स्पेशल शख्सियत हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी है,
کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پہ مجھے تعارف، کیونکہ میں ایز اے میزبان ہوں تو مجھے تعارف کرانا پڑے گا. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو سسپینس میں رکھا تھا، لیکن آپ پہچان گئے ہوں گے میں کن کا ذکر کر رہا ہوں. بہت خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں. اللہ نے بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت گلا، بہت خوبصورت ذہن، بہت خوبصورت شخصیت، اور سب سے بڑی بات کہ اچھے گلے کے ساتھ، اچھے پڑھنے والے کے ساتھ بہت اچھے انسان بھی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ جو صلاحیتیں دے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انسانیت بھی اسی انداز سے ہو. تو یہ دونوں چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں. اور آج ہماری ایک اسپیشل ریکویسٹ پر تشریف لائیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وہ شخصیت ہیں ہمارے سینئر نوح خان بھی ہیں، اور بہت اچھے نوح خان اور نعت خان ہیں، جناب سید عرفان حیدر. السلام علیکم عرفان بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ کرم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ عرفان بھائی کہ آپ نے وقت دیا. اور میں ناظرین آپ کو بتاتے چلوں کہ عرفان بھائی سے میں اکثر کہا کرتا تھا کہ آپ جو ہے، بلکہ یہ لوگ پوچھنا بھی چاہتے ہیں کہ آج لوگوں نے مجھے پر میسیجز بھی آئے کہ عرفان بھائی تو آتے ہی نہیں تھے ٹی وی پہ، آپ کی وجہ کیا تھی، کیوں نہیں آتے تھے، وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان، بس یہ محض اتفاق ہے کہ کبھی اس طرح آنا نہیں ہوا کبھی کسی چینل پر، لیکن آج ٹی وی پر آج جو ہے میرا بھائی فرحان علی وارث ہے، اس لیے جو ہے ہم یہاں سلامت. تھینک یو. اچھا عرفان بھائی، آپ تو ابھی ہمارے ساتھ پوری ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بس یہ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ابھی ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، اور ناظرین آپ تو جانتے ہی ہیں، میں تعارف کراتا چلوں، شہزادی قمر صاحبہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ جج کے فرائض انجام دیتی ہیں اور جیوری ہیں جو تقریری مقابلہ ہوتا ہے. اور شہزادی قمر صاحبہ 300 سے زیادہ مقابلوں کے فاتح بھی رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سندھی زبان میں بھی ہوسٹنگ کرتی رہی ہیں، پنجابی زبان میں ہوسٹنگ کرتی رہی ہیں، کئی ڈراموں کی وائس اوور بھی کرتی ہیں. تو ایک ساتھ یہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے. تو آج ہماری ٹرانسمیشن میں جو خاصہ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ججمنٹ کرتی ہیں. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک. آج میں نے آپ کا نام پھر دوبارہ صحیح لیا، شہزادی قمر. تو ماشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آپ اجازت دیں تو میں دونوں حضرات اجازت. آج کا ناظرین ہمارا ٹاپک ہے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. اور ہمارے ساتھ مقررہ دو موجود ہیں جن کا میں تعارف کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو ہیں ردا طارق صاحبہ، اور دوسری مقررہ ہیں سیدہ سکینہ نقوی صاحبہ. اچھا، دونوں مقررین کا تعلق جو ہے وہ جناح کا پاکستان فاؤنڈیشن سے ہی ہے، اور شہزادی قمر صاحبہ جو ہمارے ساتھ جج ہیں ان کا تعلق بھی جو ہے جناح کا پاکستان فاؤنڈیشن سے ہے، جو کہ علم دوستی، قلم دوستی، کتاب دوستی نوجوانوں میں اجاگر کرتے ہیں. تو ناظرین ہم شروع کرتے ہیں، آپ کی اجازت ہو عرفان بھائی اور شہزادی قمر صاحبہ. میں پہلی مقرر سے درخواست کروں گا ردا طارق صاحبہ سے کہ وہ روسٹرم پہ تشریف لائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. کانفیڈنٹ ہیں؟ بالکل. آپ کا موضوع ہے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں. جناب صدر، آج کی حقیقت یہ ہے کہ حقائق کے منہ پہ دھند کے نقاب ہیں. سچائی اپنی تعبیر کھو چکی ہے، تلواریں پگھل کر رباب کی تاریں بن چکی ہیں، سامان حرب بیچ کر مسلح خرید لیے گئے، رشوت کی پیٹیوں میں ترقیاں سج گئیں، محمود و ایاز کی صفوں میں تفریق پیدا ہو گئی، مسلمانیت بزم کے نعروں میں کھو گئی، اور حیا کی چادروں کی دھجیاں اڑ گئیں. کہ آج کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں، اور کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں، اور ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں، اور کہ آج رسم ازاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، رسم ازاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. جناب صدر، آج ہماری زندگی بندھن کے بندھنوں میں بن چکی ہے. آج ہم مسلمان ہو کر بھی اپنی مسلمانی پر شرمندہ ہیں. مغربیت کی عزت نے ہمارے چہرے دھول سے اٹ دیے ہیں. غیرت کی تقلید نے میری بہنوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے ہیں. کہ آج ہم
कलमे के पाबंद तो हैं लेकिन कलमा गो नहीं। आज हम नमाज के पाबंद तो हैं लेकिन मोमिन नहीं। आज हम मुजाहिद तो कहलाते हैं लेकिन पानी अल्लाह पर भरोसा नहीं। तो आज मैं ये कहती हूँ, ए मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ। ए मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ। हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। जनाब सदर, आज मुसलमान जहाँ की ज़िल्लतों का शिकार हैं। कहीं कश्मीर की सरसब्ज वादियों में कट रहे हैं, कहीं शाम में कट रहे हैं, कहीं इराक की वादियों में कैद हो रहे हैं, कहीं इसराइली दरिंदों के पंजों में दम तोड़ रहे हैं। जनाब सदर, आज हमारी ललकार में वो दम नहीं कि दुश्मनों के हाथों से तलवारें गिर जाएं। आज हमारी पुकार में वो दम नहीं कि दुश्मनों के दिल चीर जाएं। तो आज मैं ये पूछती हूँ, थे तो वो आबा ही तुम्हारे मगर तुम क्या हो। थे तो वो आबा ही तुम्हारे मगर तुम क्या हो। हाथ पर हाथ धरे बैठे मुंतज़िर फराद हो। जनाब बाला, रस्में आज़ां रह गई, रूहे बिलाली ना रही। आज हमारे कहने और हमारे करने में बहुत फ़र्क है। आज हम शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी में पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हम अपने मकसद को खो चुके हैं। जनाब सदर, आज हम ये अहद करते हैं कि रस्में आज़ां में रूहे बिलाली को फूकेंगे, अपने मुसलमान होने और बनने पर फ़ख्र करेंगे। आखिर में अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करना चाहूँगी। किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को जिंदा, किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को जिंदा। खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा इरफान भाई, इस तरह से सिलसिला है कि हम रोज़ जो है ना एक मुकर्रर को सुनते हैं, मुकर्रर को सुनते हैं, उसके बाद फिर दूसरी को भी सुनते हैं, फिर कमेंट्स लेते हैं। अच्छा, चूँकि फाइनल डिसीजन तो इनका है, लेकिन चूँकि आप भी अच्छा बोलते हैं, ज़ाहिर है जब मिंबर पर जाते हैं, आपके भी रिमार्क्स जो हैं हमारे लिए बहुत अहम हैं। तो हम दूसरी मुकर्रर को बुलाते हैं ताकि फिर दोनों की बात सुने। मस्जिद तो बना दी शब भर में, अल्लामा इकबाल साहब लिखते हैं कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। मैं दूसरी मुकर्ररा से दरख्वास्त करता हूँ, दूसरी मुकर्ररा हैं, बहुत बेहतरीन है, सैयदा सुकैना नकवी साहिबा से दरख्वास्त है कि ब्रॉस्टम पे तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, आप कैसे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सुकैना, आपका मौजू रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वक्कार, अगर हम दौरे हाजिर का मुकाबला माजी से करें तो आज के खुतबों में अजमत इस्लाम पर तो खूब रोशनी डाली जाती है, मगर आज किसी में हजरत बिलाल जैसी सीरत नहीं, जज्बा ईमानी नहीं, खुलूस और मार्फत नहीं, ईमान की अदना सी झलक भी नहीं। इस्लाम और रहमतुल आलमीन के नाम पर सर कटाने का दावा तो सब करते हैं, मगर आज किसी में हुसैन इब्न अली जैसी जोश नहीं कि जो आए और अपने आप को इस्लाम की राह में कुर्बान करे। सदर अली वक्कार, अरे है कोई आज के दौर में हैदर करार जैसा जो खुद तो सूखी रोटी खाता हो मगर गरीबों और मस्कीनों को शेर होकर खाना खिलाए। अफसोस के पहले मस्जिदें कच्ची थी मगर नमाजी पक्के थे। आज मस्जिदें वीरान हैं मगर आज मस्जिदें आलीशान हैं मगर वीरान हैं। पहले अजानों में मोहब्बत खुदावंदी झलकती थी मगर आज की अजानों में कोई बात नहीं, कंटिन्यू, कोई बात नहीं। मैं कर सकती हूँ, आप घबराए नहीं, आप कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं। पहले अजानों में मोहब्बत खुदावंदी झलकती थी मगर आज 2 मिनट में हो सकती हूँ, प्लीज आप थोड़ा से ले सकते हैं। क्या कहती हैं शाहिद साहब? थोड़ा से ले सकती हैं। क्या कहा जा सकता है, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि चूँकि हमारे पास वक्त मुख्तसर होता है और हमें अपना सेगमेंट कंप्लीट करना होता है तो दोबारा मुझे नहीं लगता, बाकी आप लोग देख लें। नहीं, जजमेंट तो आप करेंगे। तो फिर मेरा ख्याल मेरे है लिए तो दोनों ही बराबर हैं क्योंकि दोनों बहुत अच्छा तकरीर कर रही हैं। माशाल्लाह अच्छा बोलने वाले बच्चे हैं, अच्छा लेकिन अब चूँकि यहाँ पेपर रीडिंग तो हमने फर्स्ट डे से अलाउ नहीं की है, बच्चे को याद ही करके आना है। फिर अगर आप बीच में भूल जाते हैं तो आपको वो पैराग्राफ नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ याद, अगर जो भी जहाँ से आपको याद आ रहा है वहीं से कंटिन्यू करके अपने जो 3 मिनट हैं वो आपने रोस्टम से नहीं हटना। ये रोस्टम का तकद्दुस है, उसकी इज्जत है कि आपके पास 3 मिनट है, ये 3 मिनट आपसे कोई नहीं ले सकता बशर्त ये कि आप रोस्टम पे खड़े रहें। रोस्टम छोड़ दिया, रोस्टम से चले गए, इट मीन्स कि आपका टाइम ख़त्म हो गया। अच्छा, इससे पहले कि हम फैसला लें, इरफान भाई आप क्या रिमार्क्स देंगे दोनों से? दोनों बच्चियों ने बहुत अच्छा अपनी कोशिश बहुत अच्छी की और पहली बच्ची ने जो पढ़ा उन्होंने भी बहुत अच्छा किया और दूसरी बच्ची ने भी बहुत जोश व वलवले से स्टार्ट लिया, लेकिन जैसा कि शहजादी कमल साहिबा ने कहा कि ये डाइस से अगर हट जाएं
तो फिर वी कैन से नथिंग। मैं भी बस यही मार्क्स दूंगा कि रिदा तारिक साहिबा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बस थोड़ा सा मैंने जो नोट किया था, थोड़ा सा आप अटकी थी, और पोस्चर जो होता है ना, बॉडी लैंग्वेज, उसमें आप मूवमेंट ज़्यादा थी, आपकी बॉडी जो है ना वो ज़्यादा हिल रही थी, तो उसको कंट्रोल करें। और दूसरी चीज़ सुकैना नकवी, क्योंकि आप बहुत अच्छी मुकर्रर हैं और इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये हो जाता है। और जिस अंदाज से आपने शुरू किया था, आपका जो स्टार्ट होता है, यानी तकरीर का जो चेहरा होता है, बहुत खूबसूरत था। और ये चीज़ जो है ना कभी कभी हो जाती है, मैं समझता हूँ कि इसमें डिसहार्ट होने वाली बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ ये बता रही हैं, जो उसूल है, उसको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप आगे बहुत अच्छा करेंगी और ये आपकी ज़िंदगी को आखिरी मुकाबला नहीं है इंशाल्लाह। आप फैसला सुनाएं प्लीज़। फैसला बहुत साफ है, क्योंकि अगर वो पूरी तकरीर करती हैं तो फिर थोड़ा सा हम मार्किंग का देखते हैं। रिदा का मवाद बहुत अच्छा था, लेकिन इनको अल्फाज जो है ना, उसमें कुछ अल्फाज क्लियर नहीं हो रहे थे, बाकी उतार चढ़ाव बहुत कम था, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी मैं इस बच्चे से भी यही कहूँगी कि JKP वाले जो हमारे जना के फाउंडेशन है, इसमें हम लोग बच्चों को बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, और चीज़ें याद करना, सिर्फ तकरीर ही नहीं, इसके अलावा जो आपको स्कूल के सबक वगैरह या टेस्ट मिलते हैं, वो याद करने की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। चले हम ये ज़रूर कर सकते हैं। सुकैना नकवी साहिबा, आपके लिए, आप पहले फैसला, आप कहती हैं कि रिदा जाहिर सी बात है। आप दोनों तशरीफ़ लाइए रोस्ट्रम पे प्लीज़। देखिए, मैं अपनी तौर पे पूरी कोशिश करूँगा, अगर हमारे यहाँ मुमकिन हुआ तो हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको, क्योंकि हमारा ये रोज़ का मुकाबला होता है, उसमें फ़ाइनल से हमें फ़ाइनल नहीं है, लेकिन आप अच्छी मुकर्ररा हैं। मैं यहाँ पूरी कोशिश करूँगा कि आपको किसी और दिन दोबारा बुलाया जाए, लेकिन आपने भी वादा करना है कि आपने पूरी मेहनत के साथ आना है, ठीक है? परेशान ना हो, घबराए नहीं, और ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप इस प्लेटफॉर्म तक यहाँ पर आ गई। आपके लिए WB हिमानी की जानिब से जो है, दोनों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और WB हिमानी की जानिब से ये बताते चलूँ कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद हैं, यानी जितने भी आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम हैं, सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से हर चीज़ सीखी। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का बताया हुआ नुस्खा भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नुस्खा है, यानी एक ही नुस्खा है, तिब्बे नबी के वाले से, ये इम्यूनिटी सिस्टम, यानी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाता है। यानी ये आज की जो वबा है, इसका इलाज नहीं है, लेकिन इससे बचाव का एक तरीका है क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाना। तो क़ुव्वत मुदाफ़त, डॉक्टर कहते हैं मजबूत हो तो फिर ये वबा असर नहीं करती, उसको मजबूत बनाने के लिए, ताकि वबा आप पे असर अंदाज ना हो। लेकिन अगर जो इसका शिकार है वो तो डॉक्टर से इलाज कराएंगे इस वबा का, लेकिन इससे बचना है तो इम्यूनिटी बूस्टिंग किट जो है हिमानी वालों की जानिब से आपके साथ भी जाएगी। और जो लोग भी WB हिमानी की शॉपिंग करेंगे ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से, तो उनको वेबसाइट के ज़रिए जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, उस पर अगर शॉपिंग करेंगे तो आपको ये गिफ्ट की सूरत में हर शॉपिंग के साथ मिलेगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, उलमा कराम भी होंगे, इरफान हैदर साहब भी होंगे। इरफान भाई हमारे और बड़ा प्यार करते हैं, और मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। हम ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इंशाअल्लाह इसका सिलसिला होगा। शहजादी कमल साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रोज़ तशरीफ़ लाती हैं, और काफ़ी चीज़ें जो है ना, आपके फ़ैसले को देखकर हम भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं कि ज़ाहिर है हमारी ये फील्ड नहीं है तकरीर की, लेकिन इसके जो रुमूज़ हैं, इसके उतार चढ़ाव क्या है, इसके उसूल क्या है, काफ़ी कुछ हमें भी सीखने को मिल रहा है। तो इसलिए भी आपको स्पेशली थैंक्स कहते हैं शहजादी कंवल साहब आप। थैंक यू नाज़रीन। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, उलमा इकराम भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इरफान भाई भी मौजूद होंगे, हम दोनों की महफिल भी सजेगी, दीन की बात भी होगी, और किचन में क्या रेसिपी है ये भी हम जानेंगे। देखते रहिए बराने रहमत।